जय श्री सीताराम मित्रों। 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल बताने जा रहा हूं। तो तैयार हो जाइए, अपना भी राशिफल देखिए, अपनों का भी राशिफल देखिए। और आपको पता है कि साप्ताहिक राशिफल हमेशा मैं विस्तार से बताता हूं, तो बिल्कुल आराम से बैठिए और जिसको बोलते हैं ना कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हाँ जी, बस उसी प्रकार से बैठिए आप। अच्छा, कहीं पर भी अध्यात्म का जो जो क्षेत्र होता है, तो ये जो ज्योतिष है, हाँ, या वास्तुशास्त्र है, ये ऑकल्ट या फिर अध्यात्म के क्षेत्र है। तो यहाँ पर अंधविश्वास भी बहुत जल्दी फैलता है। तो आपको सीमाएं पता होनी चाहिए कि किस चीज़ की कितनी सीमा है। उसके आधार पर ही आप उन बातों को या उस इंसान की बातों को माने जो उससे जुड़ा हुआ है। जैसे मैं ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको राशिफल बता रहा हूँ, तो राशिफल बताने की भी एक सीमा है। वो सीमा क्या है? तो वो सीमा ये है कि जो भी राशिफल होता है, हाँ, ये ग्रहों के गोचर की गणना पर आधारित होता है। ग्रह गोचर की गणना पर आधारित होता है। यदि आप मेरे पास कुंडली लेके आएंगे तो सिर्फ ग्रह गोचर नहीं देखूंगा ना, मैं आपकी कुंडली में आपकी लगन कुंडली भी देखूंगा, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां भी बहुत सारी होती है, डिविजनल चार्ट्स जिसको कहते हैं वो भी मैं देखूंगा, नक्षत्र भी देखूंगा और ढेर सारी चीजें मैं देखूंगा। लेकिन अभी मैं आपकी कुंडली नहीं देख रहा, अभी तो मैं सिर्फ ग्रह गोचर की गणना देख रहा हूं। मुझे आपकी राशि पता है, ये सही बात है भाई। राशि ऐसे पता है कि मेष से लेकर मीन तो कोई एक राशि आपकी होगी, तो सारी राशियां मैं बता रहा हूं, तो कोई तो एक राशि आपकी निकल जाएगी। तो मुझे राशि पता है, ये बात सही है। मैं उसके आधार पर ग्रह गोचर की गणना कर दे रहा हूं, ये बात भी सही है। लेकिन इसको आप सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने, इसको आप ऐसा माने कि ये सबके लिए, हजारों लाखों लोगों के लिए है। अब अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप आने वाले वक्त को लेकर के डरे हुए हैं, भाई अपनी कुंडली आप कब दिखाएं, ये एक मन में प्रश्न आता है ना कि भाई मैं कुंडली कब दिखाऊं और मैं आपके राशिफल कब देखूं। तो कुंडली तब दिखाएं जब आप आने वाले वक्त को लेकर के डरे हुए हैं, या आप आने वाले वक्त में कोई बड़ा, कोई महत्वपूर्ण, कोई नया काम करने जा रहे हैं, या आप क्यूरियस हैं समय को लेकर के, मन में प्रश्न चल रहे हैं किसी प्रकार के, है ना। तो आप जो है वो अपनी कुंडली दिखाएं। और कोई डर भी नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी भी नहीं है, कोई कोई बड़ा काम भी, नया काम भी नहीं करने जा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है कुंडली दिखाने का? आप राशिफल देखें, उसके आधार पर आपको जो बताया जा रहा है, ग्रह गोचर की गणना के आधार पर अपने जीवन यापन करें, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। यदि आप खुद कुछ खरीदना चाहते हैं, जैसे भवन खरीदना चाह रहे हो, गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हो, वो किसी प्रकार का घर, होम अप्लायंस हो सकते हैं, या कोई ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हैं, जो भी आप यदि कुछ खरीदना चाह रहे हैं, तो खरीदने के दृष्टिकोण से ये समय बहुत ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ज़्यादा फायदे करवाने वाला है आपको। या तो जैसे शेयर खरीदते हैं तो उसमें अच्छा रिटर्न देने वाला है ना। तो ऐसा ये समय आपके लिए है, अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, खरीदारी भी आप कर सकते हैं। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं आपकी सुखद रहेंगी। मैं कहूँगा कि यात्राएं कीजिए। यदि आप किसी उद्देश्य से यात्राएं नहीं कर रहे हैं तो यात्राएं कीजिए, क्योंकि इस समय की गई यात्रा आपको कुछ तो दिलवाएगी। अब कुछ तो का मतलब धन भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि धन है। मैं अपने परिवार के साथ एक सप्ताह के लिए कहीं घूमने गया, है ना, रिफ्रेशमेंट के लिए गया, तो वहां की जो एनर्जीज मिली या वहां की जो मेमोरीज मिली, हाँ, वो एक साल तक मुझे, एक सप्ताह की एक साल तक मुझे हील करती रहेगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात हो गई ना, मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, मेरी खुशियां, मेरा उतना उत्साह जो साल भर का मुझे मिल गया, वो कितने में मिला, कितने रुपए में मिला, कोई गणना नहीं ना इस चीज की। तो यात्राएं कीजिए इस समय आप, वो किसी भी उद्देश्य से हो सकती है। पदोन्नति के योग हैं, आप यदि नौकरी करते हैं, नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ आप यदि स्विच करना चाहते हैं, मतलब एक नौकरी करते हैं और दूसरी नौकरी में आप जाना चाहते हैं,
तो उसके योग भी मुझे आपके लिए बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल आप स्विच कर सकते हैं, और यदि आप स्विच करेंगे तो आपको लाभ भी देखने को मिलेगा, एक बात। और विशेष तौर पर ये समय बिजनेस जो लोग करते हैं, जो लोग दुकान है जिनकी, जिनका अपना खुद का फैक्ट्री है, खुद का कोई गोडाउन है, खुद का कोई ऐसा है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस में आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा बढ़े बने, है ना, ऐसा भी मुझे यहाँ पर आपके लिए वक्त बनता हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ आप मतलब अभी तक आपने जितनी हाइक फील ना की हो, इस समय आप उतनी हाइक या उतनी हाइट फील करें, ऐसा मुझे दिखता है। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब देखो, सफलता के सबके अपने अलग अलग मायने हैं। मैं कल एक सीरीज देख रहा था, सीरीज नहीं एक्चुअली मैं नर्मदा परिक्रमा के वीडियो देख रहा था। मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ श्री माँ नर्मदा मुझे दर्शन देती रहती हैं, बहुत पास में रहता हूँ। तो नर्मदा परिक्रमा का मैं वीडियो देख रहा था किसी का, तो वो पैरों में छाले पड़ गए हैं, वो घाटों पर सो रहा है। अच्छा लड़का था, मॉडर्न लड़का था, लेकिन घाटों पर सो रहा है और पैदल यात्रा कर रहा है। उसने बोला मुझे बहुत मजा आ रहा है, यही मेरी सफलता है। मतलब छाले पड़ गए, पैदल चल रहा है, घाटों पर सो रहा है, ये उसकी सफलता है। तो देखो, सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलता का क्या मायना है ना? जो भी आपकी सफलता का मायना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये एक बात मुझे आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का मिलना जुलना, हाँ, तो गेट टुगेदर हो इस समय, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो जाए, या फिर आपके घर में कोई विवाह का इच्छुक है तो उसका विवाह तय हो जाए, ऐसे योग हैं। साथ ही साथ आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं, या प्रेम प्रसंग में हैं तो उसे विवाह का रूप दे सकते हैं, या नए दोस्त भी आपके बन सकते हैं, ये भी एक बात है। या पुराने वो दोस्त जिनसे पिछड़ गए थे उनसे मिलना जुलना हो सकता है। ठीक है। अब भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, लग्न कुंडली का चतुर्थ स्थान जो होता है, मतलब माता का स्थान होता है, तो माता के अलावा जो ये स्थान होता है, ये आपके जन्मभूमि का स्थान होता है, भवन का स्थान होता है, आपके आपके खुद के घर का स्थान होता है ना, जहां आप रहते हैं, उसको भी देखा जाता है इससे। तो भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से जिसका चतुर्थ स्थान होता है, उसमें आपको फायदा है, उसके लिए आपको लाभ है। मतलब आप इस समय कोई खरीदारी करते हैं तो लाभ मिलेगा, और खरीदारी नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने घर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, तो वहां पर आपको कुछ लाभ मिलेगा। अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि यदि आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं तो वो भी आपको मिले, है ना। तो धन, आय, इनकम, पैसों में वृद्धि के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। और चूंकि मैंने पहले कहा था कि सफलता के योग हैं, अब सफलता आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आपकी नौकरी व्यवसाय के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, मतलब हर दृष्टिकोण से ये समय सफलता का लिए, हर दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, हाँ, पॉजिटिव रहिए, सफल बनिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। हाँ, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बातों को गलत लिया जाएगा, आपकी बातों को गलत समझा जाएगा। ये चीज एक मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि आप यदि कोई चीज इस समय मनवाना चाह रहे हैं, किसी से चाह रहे हैं कि भाई कोई आपकी बात मान ले, हाँ, तो भूल जाइए, इस समय आपकी कोई बात मानने वाला नहीं है। तो ये वक्त बिल्कुल गलत है अपनी बातों को किसी के सामने रखने का, मनवाने का, बिल्कुल गलत वक्त है। वो कितनी भी इंपॉर्टेंट बात हो, है ना, वो आपके विवाह को लेके हो, वो आपके बिजनेस को लेके हो, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेके, जो भी, अपनी बात इस सप्ताह किसी के सामने ना रखें,
गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कोई प्रोजेक्ट को लेकर के होता है कि भाई मैं उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसको छोड़ना चाहता हूँ, जो भी, इस समय वो बात अपनी ना रखें, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे कहीं पर भी। एक बात। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा बातें मन में रखें यदि मतभेद नहीं चाहते तो। अगली बात ये कि व्यर्थ की चिंता कहीं ना कहीं मन में होगी, तो हाँ भाई, ज़्यादा बातें जब मन में रखी जाती हैं तो चिंताएं तो होती हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो इससे आपकी चिंता तनाव में कमी आएगी। लाभ, हाँ, एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर ये ज़रूर दिखती है कि धन का लाभ हो, आर्थिक लाभ हो, ऐसा यहाँ पर ये सप्ताह मुझे संकेत आपके लिए दिखाता है। ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे ये बताता है कि आपके लाभ के योग हैं, आपके उन्नति के योग हैं, आपके आगे बढ़ने के योग हैं, आपकी सफलता के योग हैं, बिल्कुल हैं। और विशेष तौर पर धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, तो पहले यदि कोई किसी प्रकार से रुकावट आ गई थी, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो आपके नौकरी में हो, है ना, किसी भी प्रकार से धन के दृष्टिकोण से यदि कोई रुकावट आ गई थी या आप परेशान हो रहे थे, तो वो रुकावट, वो परेशानी खत्म होती हुई नजर आती है। तो ये एक चीज मुझे आपके लिए बहुत अच्छी दिखती है। अब एक अजीब बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपके ऐसे लोग हैं जिनसे आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मतलब जो आपके या तो रिश्तेदार होंगे, घर वाले होंगे, या आपके बॉस होंगे, आपके कॉलीग होंगे, है ना, आपके कोई मित्र होंगे लंबे समय से जुड़े हुए, तो ये लोगों के साथ में मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, और नए लोग जुड़ें और उनके साथ में अच्छी बने, ये एक चीज मुझे अजीब नजर आती है, जो कि हो सकती है। अधिकतर लड़कों पर ये बात कह दी जाती है कि तुम्हारी शादी हुई और तुमको अपने रिश्तेदार अच्छे लगने लगे ससुराल के, तुमको तुम्हारी पत्नी अच्छी लगने लगी, है ना, तो हो सकता है। लेकिन कुछ भी, किसी भी प्रकार से नए लोग आपको अच्छे लगे, अब जस्ट नॉट मैरिज, कुछ और भी विषय हो सकता है। ठीक है, इस पर ध्यान दें और किस प्रकार से इसको रोका जाए। मेडिटेशन कीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है ना, वो मेडिटेशन होती है, ध्यान होती है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्या आपकी खत्म हो जाती है, मानसिक समस्या। मिथुन राशि, मिथुन के बाद में बात करेंगे कर्क राशि की। यदि आपकी राशि कर्क है तो आपके लिए साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो, हाँ, गेट टुगेदर हो, उन लोगों से मिलना जुलना हो जो आपके अपने हैं, उन लोगों से मिलना जुलना हो जो आज आपके अपने नहीं है लेकिन आने वाले वक्त में हो जाएंगे। जैसे विवाह होता है ना, या तो विवाह हो, या फिर कई बार कोई यदि आपका आज अच्छा मित्र है तो कभी ना कभी पहली बार आप उससे मिले थे, है ना, तो ऐसी कुछ स्थिति या ऐसी कुछ रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। वो मित्रता की शुरुआत हो सकती है और रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट समय है। मतलब कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि यार, जो लोग आज मेरे जीवन में हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं पहली बार कभी ना कभी मिला था, लेकिन उस दिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इन लोगों से मैं आगे चल के और इतना ज्यादा घनिष्ठ हो जाऊंगा, या ये लोग मेरे इतने घनिष्ठ हो जाएंगे, मेरी लाइफ के इतने बड़े पार्ट बन जाएंगे। पहली बार मैं इन लोगों से मिला था और इनसे कोई खून का रिश्ता मेरा नहीं था, है ना, ऑब्वियसली, तो इसीलिए पहली बार भी मिला था। तो आपके लिए ये वो समय है, तो इस समय को जिए, क्योंकि आगे चल के ये मेमोरी जो है वो आपको रहेगी कि यार, ये व्यक्ति से मैं मिला था और उस समय मैंने वो चीज़ नहीं सोची थी जो आज सोच रहा हूँ। तो ये ज़रूर आप करिए। अच्छा, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद है। जिन उद्देश्यों के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और हाँ, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी है। ये साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि वालों के लिए मुझे बताता है कि पारिवारिक प्रेम और ज़्यादा बनेगा और बढ़ेगा। मतलब पहले यदि आपके घर में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, मतभेद हो रहे थे, वाद विवाद हो रहे थे, अलगाव हो रहे थे, सेपरेसी हो रही थी, या टेंशन चल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मुझे आपकी यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आती है। हाँ, तो अच्छा समय है, इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। हाँ, अच्छा, अब विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, कर्क राशि यदि आपकी है और आप स्टूडेंट हैं तो ये वक्त विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा है।
विशेष तौर पर यह वक्त फायदा करवाने वाला है, विशेष तौर पर यह वक्त आपको लाभ करवाने वाला है। ये समय आपको उन्नति देगा। ये समय, यदि आप स्टूडेंट हैं और आपकी एग्ज़ाम आ रही है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपका रिजल्ट आ रहा है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कर्क राशि वालों के लिए कि हर दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, पॉजिटिव रहिए और सफल बनिए। कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि दूर की यात्राएं हों, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। लंबी यात्राएं हों, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। हाँ, तो लंबी यात्राओं के योग हैं तो ये योग आपके लिए सुखद हैं या फायदा करने वाले हैं। सिंह राशि वालों की बात करें कि सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि ये योग फायदा करवाने वाले योग हैं। तो यात्राएं कीजिए, यात्राएं टालिए मत। वो घूमने फिरने की हो सकती है, वो यात्रा आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन को लेकर हो सकती है, किसी प्रकार की यात्रा हो सकती है, लेकिन यात्रा कीजिए। हाँ, आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि फिजूल खर्च हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब फिजूल खर्च पर थोड़ा सा संयम आपको बरतना चाहिए। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे कहता है कि यदि आपने फिजूल खर्च पर संयम नहीं बरता तो आप परेशान हो सकते हैं। और विशेष तौर पर फिजूल खर्च, या जैसे कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, है ना, जैसे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या जैसे आप भूमि में निवेश करते हैं, तो ऐसा कोई निवेश आप करने जा रहे हैं तो पहले एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, अपनी कुंडली का कंसल्टेशन ले लें, उसके बाद फिर आप करें। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये, घरेलू मतभेद, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, ये बात है, लेकिन अपने घर से दूर कहीं यदि अपने परिवार के साथ जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। मतलब मैं कई बार ये मना कर देता हूँ कि मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स के योग है तो दूर मत जाइए, परिवार के साथ घूमने मत जाइए, मैं ये बोल देता हूँ। लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। कई बार होता भी है ना कि आप घर के घर में है और मतभेद हो रहे हैं, और आप थोड़ा सा बाहर निकल जाते तो फ्रेश महसूस करते हैं, आनंदित महसूस करते हैं। तो ये जो समय है ये उस प्रकार का कुछ समय है। हाँ, तो बाहर जाइए, घूमिए, आप इस समय को एंजॉय कीजिए, है ना। अच्छा, खर्च होगा या लॉस हो सकता है यदि आपने कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट किया, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इनकम के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आय आपकी प्रॉपर होती रहेगी। मतलब आप यदि नौकरी करते हैं तो वहां पर आपकी आय होगी, आप बिजनेस करते हैं तो उस दृष्टिकोण से आपकी आय होगी, आय आपकी प्रॉपर होती रहेगी। ये चीज एक मुझे बहुत अच्छी आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो आय होगी, मतलब ऐसा हो सकता 100 आया 100 गया, 150 आया 150 गया, तो आय बढ़ी तो फिर खर्च भी बढ़ा। इस बात का जरा आप ध्यान रखें। अन्यथा तो मुझे कोई, भगवान की कृपा से कोई दिक्कत आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए बनती हुई नजर नहीं आती। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, भागदौड़ ज्यादा करना पड़ेगी, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। ये समय मुझे बताता है कि आपके मतभेद हो सकते हैं, घर परिवार में आर्गुमेंट्स हो, घर परिवार में मतभेद हो, आपके अपनों से आपकी बातें ना बने, आप कुछ बोलें और वो उन बातों को गलत ले ले। हाँ, तो ऐसी चीज, ऐसे हालात मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। तो कुछ भी आप यदि बोलते हैं, अपनी बात, कुछ भी आप, पहली बात तो अपनी बात किसी के सामने रखें ही ना। ये समय बात रखने का है ही नहीं। आपको बात अपनी किसी के सामने रखना ही नहीं है, किसी को कन्विंस करना ही नहीं है, अपने मन की बात किसी को बताना ही नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि चूंकि मैंने कहा कि श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप अपने फोकस्ड हैं, अपने काम में फोकस्ड हैं,
तो आपको लाभ मिलेगा, निसंदेह मिलेगा। आपको फायदा मिलेगा, निसंदेह मिलेगा। आपकी उन्नति होगी, निसंदेह होगी, है ना। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा, कन्या राशि वालों से ये कहूंगा कि ये वक्त मेहनत करवाएगा। ये वक्त प्रेशर, भाई मेहनत ज्यादा का मतलब प्रेशर तो आता ही आता है। जिसको ज्यादा मेहनत करना पड़ती है उसके माथे पर प्रेशर रहता है। तो मेहनत करना पड़ेगा, प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, तनाव रहेगा, भागदौड़ रहेगी, घर परिवार में मतभेद, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, नौकरी व्यवसाय के प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। हाँ, तो इस समय का आप फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए और व्यर्थ विवाद की स्थिति बनेगी तो विवादों में ना फंसिए। ये एक चीज जरूर से आप ध्यान रखिए। बाकी भगवान की कृपा से कोई ऐसी दिक्कत मुझे आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आती है। धन के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये वक्त यात्राओं का वक्त है। हाँ, उन्नति का वक्त है, सफलता का वक्त है। ये इस समय आप यात्रा करें, उससे आपको उन्नति मिलेगी। अब वो आपकी उन्नति का मतलब या सफलता का मतलब अलग अलग हो सकते हैं। जैसे भाई देखो, कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास गया कहीं दूर दूसरे शहर में और उस डॉक्टर का इलाज उसको जम गया, सफलता है ना उसके लिए। कोई व्यक्ति जो है बहुत टेंशन में था, एंजाइटी में था और कहीं बाहर घूमने गया और वहां उसको शांति मिली, सुकून मिला, सुख मिला, तो सफलता है ना ये। तो इस प्रकार की कुछ सफलता अब आप उसको अपने कैरियर से जोड़ सकते हैं, अब आप उसको अपने व्यवसाय से जोड़ सकते हैं, नौकरी से जोड़ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से जोड़ सकते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन सफलता का ये समय है, उन्नति का ये समय है, आगे बढ़ाने का समय है, लेकिन यात्राओं का भी समय है। तो यात्राएं कीजिए आप, एक बात। दूसरी बात ये कि व्यर्थ विवाद पहले से यदि कहीं चल रहे थे या आर्ग्यूमेंट चल रहे थे या घर परिवार में कोई समस्याएं चल रही थी, तो वो समस्या, वो आर्ग्यूमेंट, वो वाद विवाद मुझे खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो स्थिति अब और बेहतर होती हुई नजर आती है, एक बात। दूसरी बात ये कि दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग आपको मिलेगा। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे तुला राशि वालों के लिए बताता है कि आपको सहयोग मिलेगा, आपको साथ मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। आप जितना देंगे उसके बदले में उतना आपको मिलेगा भी। तो आपकी मेहनत का भी प्रतिफल आपको मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। तो ये समय तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, नया एक्सपीरियंस करवाने वाला समय है, पुरानी समस्याओं को खत्म करने वाला समय है। तुला राशि, तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। फिजूल के वाद विवादों से बचिए या निकलिए, एक बात। दूसरी बात ये कि मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, एंजाइटी की स्थिति आपको जो है वो ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मेरा कहना आपसे यहाँ पर ये बनता है कि मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। मैं आपसे यहाँ पर ये एक बात और कहूँगा कि मित्रों के साथ समय बिताइए, दोस्तों के साथ जितना समय बिताएंगे उतनी आपकी एंजाइटी तो खत्म होगी, वो तो होगी, लेकिन मित्रों से लाभ भी मुझे आपके लिए दिखता है। अब वो लाभ आपके स्वास्थ्य का हो सकता है, वो लाभ आपके धन का हो सकता है, किसी प्रकार से हो सकता है, लेकिन मित्रों से लाभ हो। भाई किसी मित्र ने आपको कोई जानकारी दे दी और उस जानकारी के बल पर आपको उन्नति मिल गई। जैसे एक व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझसे कहा, वो मेरे पास आए थे, मुझे याद है लेकिन बहुत धुंधला याद है, मैं उस समय उनको जानता नहीं था। तो वो उस समय यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कोई ज़्यादा पता नहीं था। तो वो मेरे पास आए और मैंने फिर उन्हें बहुत सारी ट्रिक्स बताई कि इस प्रकार से बनाओ तो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा। क्योंकि मेरा उस समय था उसमें 1 लाख के ऊपर कुछ थे। अभी तो प्रभु कृपा से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह लाखों में है हमारी फैमिली। लेकिन उस समय तो वो व्यक्ति कल मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि सर मेरे भी कुछ 1.25 लाख ऐसे कुछ फॉलोअर थे और अच्छी इनकम उनको हो रही थी। तो
वो बोले कि सर आपने जो मुझे उस समय ज्ञान दिया, आपने जो मुझे उस समय ट्रिक्स बताई, वो आज मेरे बहुत काम आ रही है। यदि मैं चैनल तो बना लेता, यूट्यूब चैनल कैसे भी बना लेता, लेकिन ये जो ट्रिक्स आपने दी है इसने मेरे चैनल को सेफ रखा हुआ है और मेरे को अर्निंग भी हो रही है एडसेंस से। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो कई बार कोई आपको कोई सलाह दे दे और वो सलाह आपको लग जाए, ऐसी बातें भी हो जाती है। ये वक्त सलाह लेने का भी है और मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ दिलवाने वाला भी है वृश्चिक राशि वालों की। चिंता तनाव होगा, लेकिन मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं ये बात भी कहूंगा कि ये वक्त आपको जितना दे सकता है, आपकी मेहनत का जितना ये रिटर्न दे सकता है, उतना और कोई वक्त नहीं है। तो इस वक्त का फायदा उठाइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि लंबे समय से जो काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे बताता है कि वो लंबे समय से अटके रुके हुए काम यहाँ पर अब पूरे होंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं और आप खरीदेंगे, आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, तो ये इस दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान देना है। हेल्थ आपको तंग कर सकता है, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। अन्यथा यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, लंबी या बड़ी बीमारी है आपको, तब तो विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए ही चाहिए धनुराशि। अच्छा, एक और बात मैं कहूंगा, आप यदि स्टूडेंट हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, एग्जाम आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात धनु राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। तो ये अच्छा समय है, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, बाकी ये समय अच्छा है। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, पैसों में वृद्धि हो, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, सम्मान में वृद्धि हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। हाँ, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ हो या फिर आप इन्हें खरीदें, ऐसे योग भी मुझे दिखते हैं। यह वक्त ओवरऑल सफलता का वक्त है। यह वक्त ओवरऑल आपको उन्नति दिलवाए ऐसा वक्त है। हाँ, लाभ दिलवाए ऐसा वक्त है। ये समय आप जितना प्रयास करेंगे उतना उसके बदले में आपको मिलेगा, ये ऐसा वक्त है। तो इस समय का, इस वक्त का फायदा उठाइए। और यदि आप नौकरी करते हैं, स्विच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये बताता है कि यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो हो सकता है, और ये भी हो कि भाई इस सप्ताह आपको ना मिले, लेकिन शुरुआत इस सप्ताह हो जाए कि भाई आने वाले वक्त में आपका प्रमोशन हो जाएगा, या इंक्रीमेंट हो जाएगा, या अप्रेजल हो जाएगा। तो ये चीज एक मुझे आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल सफल, मैं बार बार कहता हूं ना, देखो सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलता का क्या मायने है ये आप समझिए, लेकिन जो भी आपकी सफलता के मायने हैं वो सफलता आपको जरूर से मिल जाएगी। मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन लोगों से या तो लंबे समय से आप नहीं मिले, या ऐसे लोगों से मिलना जुलना हो सकता है जो लोग आपके जीवन में आने वाले वक्त में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, या आपका विवाह तय हो जाए, या आपकी सगाई तय हो जाए, या आप प्रेम प्रसंग में आ जाए। तो ऐसे चीजें, ऐसी बातें मुझे आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। लाभ के योग हैं, ये समय लाभ करेगा। अब लाभ आपकी आय का हो सकता है, ये लाभ आपकी प्रतिष्ठा का हो सकता है, ये लाभ आपकी कोई संपत्ति का हो सकता है ना। इवन आपकी पढ़ाई लिखाई में लाभ हो सकता है, जैसे अंकों का लाभ मिलता है, अच्छे अंक आते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं एग्जाम में, तो उसका लाभ हो सकता है। तो लाभ का समय है ये, उन्नति का समय है ये। मैं एक बात आपसे बस कहूंगा, यदि आपकी राशि कुंभ है तो, कि ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि सलाह लेकर के काम करें।
बिना सलाह लिए काम ना करें। यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, कुंभ राशि। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं से कष्ट हो। अब मैंने पहले ये कहा है कि यात्राएं करो, कुछ राशि वालों को मैंने ये कहा है कि यात्राएं करिए। अब आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल, मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल बता रहा है कि यात्राओं से कष्ट होगा, तो यात्राएं मत कीजिए। इस समय आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, है ना, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि खुद व्हीकल चला करके तो लंबी दूरी पर जाना ही नहीं है। अपने शहर में भी चल रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन करना ही करना है। ठीक है, अच्छा, हाँ, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। कोई किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी परिवार में, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई मतभेद, आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, तो वो खत्म होती हुई वो समस्या मुझे आपके लिए नजर आती है ना। चीजें कंपेरेबली आपके लिए अब बेहतर होंगी। रुकावटें जो चल रही थी वो रुकावटें खत्म होंगी। ये समय आपको धन, पैसे, आय के दृष्टिकोण से उन्नति देगा, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, या फिर जो मैं कह रहा हूं कि यात्राएं आप करेंगे तो नुकसान हो सकता है, तो शारीरिकता के दृष्टिकोण से यह समय आपको परेशान कर सकता है। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मीन राशि की। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपका क्या साप्ताहिक राशिफल है, क्या वीकली राशिफल आपका होगा, क्या वीकली हॉरोस्कोप होगा, इस बारे में मैंने आपको समझाया। यदि आपको ये साप्ताहिक राशिफल पसंद आया तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के वीडियो में विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।